अब ग्राफ और बनाना है इसका। तो ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी बना के देखेंगे। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए हमारे पास। अब ग्राफ पेपर तो है नहीं मेरे पास, तुम्हारे पास तो होगा। तो मैं एक रफली आइडिया दे देता हूं, फिर बनाना आप, ठीक है। तो देखो, आप एक ग्राफ पेपर लेना और एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने ला, ठीक है। यहां रख देना v और इधर रख देना i। अब बताओ i की वैल्यू कितनी है? 0.5, 1, 2, 3, 4। तो पहले डाटा को मैंने माना 1, फिर माना 2। एक एक जो एक एक खाना होता है आपका ग्राफ में उसे मान लेना। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो ये 0.5 कहलाएगा। अच्छा v कितना है? 0.5, 2.5 इस तरह से। तो मान लो आपका एक खाना ऐसे है, तो एक खाने पर 1 मान लो। बहुत लंबा ग्राफ आएगा भाई, 15 का तो बहुत लंबा ग्राफ आएगा। तो एक खाने को 2 मान लो, अगले कॉलम को 4, अगले एक कॉलम को 6, अगले कॉलम को 8। मैं वैल्यू थोड़ी रफ कर रहा हूं। अगले कॉलम को 10, अगले कॉलम को 12, उससे अगले कॉलम को 14, उसके बाद 16, ऐसे मान लेना। चलो मैंने यहां वैल्यू रखी थी 0.5, 0.5 थी। अब बताओ, सोच समझ के बताओ। पहली ये आई की वैल्यू दी है, ये वी की। अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। 0.5 करंट है, तो ये 0.5 हो गया करंट का पॉइंट, और उस पर 0.5 वोल्टेज है, ये 2 है। इसका आधा 1 होगा और इसका आधा 0.5 होगा। क्लियर? तो इसके ऊपर यहां पॉइंट लगा दो 0.5 के आगे। चलो ठीक है। अब वैल्यू आपकी करंट की 1, तो ये 1 है, देखो ये वाला कॉलम 1 हो गया, और 1 के आगे वैल्यू कितनी है? 2.5। तो देख ये 4 है, तो इसका आधा 3 होगा, और इसका इस जगह पॉइंट हो जाएगा 2.5। तो एक के जस्ट सामने इस जगह पर आ गया 2.5, 2.5। क्लियर? 2 पर वैल्यू है 6.75, ये 2 है, ये वैल्यू 6 है, ये 8 है, तो ये 7 होगा, और 7 और 6 के बीच में कहीं यहां होगा, मान लो 6.75। तो 2 के आगे इस जगह पर पॉइंट लगा दिया, 6.75 हो गया। 3 पे 11, ये 3 है, 3 पे 11 है, ये 3 है, और ये 10, और ये हो गया 11। तो 3 के आगे कहीं 11 यहां होगा। थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, ये है 11 का पॉइंट, तो 3 का 11 हो गया। चलो 4 का 15, 14 ये रहा, ये 15 है, यहां कहीं 15 होगा। तो 4 के आगे यहां कहीं 15 है, इस तरह से। तो ऐसे करके मिला दो इसको, ऐसे ग्राफ आएगा ये बेटा। तो ग्राफ पेपर पर ही बनाया जा सकता है बेटा। समझ में आया थोड़ा बहुत? अगर नहीं समझ में आया है तो ग्राफ छोड़ दो, क्वेश्चन कर लो अभी। समझ में आ गया वैसे? चलो ट्राई करके देख लेना, आज तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना इसको। अभी पहले पार्ट को कर लेना, स्क्रीनशॉट लो इसकी। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32, पेज नंबर 5 पे। बेटा यहां से न्यूमेरिकल की अहमियत बढ़ेगी, न्यूमेरिकल ज्यादा सीखने होंगे। सबको समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। इंक डालो जरा, 1 मिनट रुको। 100 मीटर लॉन्ग वायर है, 100 मीटर का लॉन्ग वायर है। रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर लॉन्ग वायर। आपको रेजिस्टेंस चाहिए, लेंथ दिया 100 मीटर, कॉपर वायर है, 100 मीटर का कॉपर वायर। डायमीटर ऑफ वायर, डायामीटर दिया है
डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r और इसकी वैल्यू दी है 1 mm। रेजिस्टिविटी दी है रो 1.6 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस पूछ रहा है, लेंथ है 100 मीटर कॉपर, कॉपर का वायर है ये। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, डायमीटर बोलते हैं 2r को, इसकी वैल्यू दी है 1 mm। रेजिस्टिविटी दी है रो 1.6 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर। बेटा जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है उसी से सबकी यूनिट चेक करनी होगी, तो इसकी यूनिट में आ रहा है सेंटीमीटर। तो आप एक काम करो, लेंथ को सेंटीमीटर में बदलो, 100 इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 का इंटू कर दिया बेटा मैंने, यहां सेंटीमीटर में आ गया। अच्छा 2r से r निकालो, r की वैल्यू गई 1/2 mm, मुझे सेंटीमीटर में लिखनी है। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, पता है ये बात। तो 1/10 का डिवाइड कर दो 20 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो 1 mm में कितने होंगे, 1/10। बेटा 100 कहां से आ गया, 1/10 सेंटीमीटर, तो 10 का डिवाइड कर दिया। तो बताओ इतना समझ में आ गया। अच्छा अब फॉर्मूला बताओ रेजिस्टेंस का, क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो L/A। ए को बदल सकता हूं मैं, पाई r स्क्वायर बताया था। तो R इज इक्वल टू रो L/πr²। चलो रेजिस्टेंस आपको चाहिए R, रो की वैल्यू बताओ। वन 1.6 10⁻⁻⁶। लेंथ की वैल्यू बताओ, 100 इंटू 100 अपॉन पाई की वैल्यू बताओ। हाँ या 3.14, ठीक है। 22/7 लिख लो, ज्यादा दिक्कत है तुमको। 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा फिर। आर बोलो, का स्क्वायर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, 1.6 10⁻⁻⁶ 100 इंटू 100, 7 को ऊपर पहुंचा दो, 20 दो बार ऊपर पहुंच जाएगा, तो 20 इंटू 20 अपॉन नीचे क्या रह गया 22। अब देख बेटा, 100 में 2 जीरो, इस वाले 100 में 2 जीरो, 4 जीरो हो गई, और 1 जीरो यहां 1 जीरो यहां, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो से 6 माइनस का कट गया। 1.6 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 22। बताओ आप डिवाइड कर पाओगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा 2.04 ओम। कर पाओगे सॉल्व। चलो तो ये 32 क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो सकती है वो सुनो। पहली बात, लेंथ दी है मीटर में, हमें रेजिस्टिविटी की यूनिट से डिसाइड करना होता है सब कुछ। ये दिया सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में चाहिए सब, तो मीटर को बदलो सेंटीमीटर में। डायमीटर 2r इक्वल टू 1 mm दिया है, तो r इक्वल टू क्या 1/2 mm, mm को बदलो सेंटीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला R इक्वल टू रो L/πr²। रो दिया है, L दिया है, पाई की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है। सॉल्व करोगे आंसर आ गया। बताओ कर लोगे बेटा? कल आप लोगों को जितना भी काम आज दूंगा वो सारा ट्राई करना है, नहीं तो ये पिछड़ जाएगा बेटा। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तुम पीछे का ट्राई नहीं कर रहे हो। हाँ आगे बढ़े, चल स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 33 ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। उसमें दो क्वेश्चन है बेटा 33 में, एक तो ऐसा ही है पूरा और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चेक करते हैं क्या तरीका हमारे पास है। 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन। कॉपर वायर है डायामीटर, एक कॉपर का वायर है जिसका डायामीटर डाया 2r की वैल्यू 0.5, क्या लिखा है बेटा 0.5 के आगे, उसे mm कर लो, 0.5 mm, सही कर लोगे उसे। चलो एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कितनी दिया रो 1.6 ओम सेंटीमीटर, -6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मच दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड, 10 ओम लेंथ पूछ रहा है। रेजिस्टेंस कितना कर दिया है 10 ओम, क्लियर। क्या ये चेंज कर लोगे यूनिट mm, बदल लोगे mm, मीटर लिखा है बेटा उसे गलत छप गया वो, mm कर लेना। चलो यूनिट किसमें रेजिस्टिविटी की, चलो तो R इक्वल टू हो गया 0.5/2 mm, या लिख सकता हूं 0.5/20 सेंटीमीटर, क्लियर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो L/πr², क्लियर। चलो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रख दूं 10 इक्वल टू रो की वैल्यू बताओ 1.6, लेंथ बताओ, लेंथ पूछ रहा है सर, अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.5/20 का स्क्वायर। अब देख बेटा मैं इसके नीचे 1 लिख देता हूं और क्रॉस कर देता हूं ऐसे, तो यह आएगा 1.6 10⁻⁻6 L बराबर 10 इंटू 22/7, 0.5/20 का 2 बार है तो 0.5 का स्क्वायर कर देते हैं। हमें इतना समझ में आ गया। लेंथ निकालोगे तो इसका इसमें डिवाइड होगा नीचे, तो लेंथ इक्वल टू 10 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 1.6 10⁻⁻6, क्लियर। देखो बेटा इस एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दिया मैंने ये वाला, ठीक है। एक 10 से एक 0 काट दी, 22 इंटू 5 इंटू 0.5 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 16 10 की पावर, इस बार इसे को ऊपर ले जाओ 10⁶, ये पॉइंट आओगे 1 0 बढ़ा लो नीचे, सही है। अब क्या करना है बेटा 2 से कट गया 22 11 में, ठीक है। 11 इंटू 5 का इंटू करो 25 आएगा, नीचे 7 इंटू 16 32 और 2 0 से इसकी 6 को काट दो 4 आएगा यहाँ पावर में, सही है। 10⁻4 का मतलब 1 पर 4 0। अब इस सबको इंटू फिंटू करके डिवाइड करो तो 12270 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, इस पूरे का इंटू करके डिवाइड करोगे तो 12270 सेंटीमीटर के आसपास आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व, नहीं आए तो पूछ लेना कल, ठीक है। बताओ पहला पार्ट समझ में आ गया, इसमें 2 पार्ट है बेटा, पहला पार्ट समझ में आ गया। चलो मैं इसको रफ करने वाला हूं, सेकंड पार्ट बताना है।
सेकंड पार्ट बताना है। तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये रफ, ये भी रफ, ये भी रफ। ठीक है, इसका पहला रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूं 10 ओम है। ठीक है, ये पूरा मैंने इधर का रफ कर दिया। अब देखो वो क्या कह रहा है, अच्छी तरह समझना। उसने कहा है क्या रेजिस्टेंस होगा, हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। डायमीटर डबल करने की बात कर रहा है। एक काम करो, पहले डायमीटर कितना था ये बताओ। डायमीटर में था 2r, कितना था 0.5, इसका 2 गुना कर दो तो 0.5 इंटू 2 mm है। ठीक है, कर दिया 2 गुना। चलो अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। ये मैंने R1 माना, तो R1 की वैल्यू आपने निकाल ली 0.5/20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बोलो R1। ठीक है, अब यहां इसको मान लो R2, तो बताओ R2 कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 0.5/10 सेंटीमीटर। क्लियर? अरे परेशान आत्मा, वो R2 कितना आया 0.5 mm, तो सेंटीमीटर नहीं बदलोगे, 0.5/10 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका रेजिस्टेंस मैंने माना R2 जो मुझे निकालना है। चलो अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। इतना समझ में आ गया? अरे पहले इतना दिया था डायमीटर, उसने कहा डबल कर दो तो मैंने डबल कर दिया, दोनों का R1 R2 निकाल लिया। चलो अब बताओ R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/πr², यही होता है। अब एक काम करो, यहां लिख दो R1, यहां लिख दो स्मॉल r1, बाकी सेम रखो। ठीक है, अब R इक्वल टू एक और फॉर्मूला लिखा हूं, रो L/πr², यहां लिखो R2 और यहां लिख दो R2, बाकी सब सेम रखो। क्लियर? दोनों को कर दो डिवाइड, क्या फॉर्मूला बन के आया, R1/R2, रो से रो कट गया, L से L कट गया, पाई से पाई, तो ये वैल्यू उल्टा होके आ जाएगी R2/R1 का स्क्वायर। क्लियर? ये उल्टा हो गया। चलो अब बताओ ये फॉर्मूला आ गया, समझ में आया यहां तक? R1 की वैल्यू बोलो 10, R2 आपको निकालना है, R2 की वैल्यू बोलो यहां से अपॉन 10 अपॉन R1 बोलो का पूरे का क्या। अच्छा मैं इसको क्या ले सकता हूं 0.5/10, इसको उल्टा करो इस वाले फैक्टर को, तो 20/0.5 का स्क्वायर, 0.5 से 0.5 कट गया, तो बताओ 10/R2 नीचे दिख रहा है, ये यहां लिख देता हूं 10/R2 इज इक्वल टू क्या बचा 2/1 का स्क्वायर 4/1, तो 4R2 बराबर 10, तो R2 बराबर 10/4 2.5 ओम। बताओ क्लियर? कर पाओगे इतना लंबा क्वेश्चन? तो इस 31 और 32 और 33 ये 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तीनों अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। स्क्रीनशॉट ले लो। अब सबसे बड़ी बात बेटा, हमको सबसे बड़ी बात, 1 से लेके 5 तक के ये सारे पॉइंट आपको ढंग से आने चाहिए। 1 से लेके 5 पेज तक के सारे पॉइंट के क्वेश्चंस आप ट्राई करके रखो बेटा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर। यहां तक क्लियर है? चलो तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। मैंने चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोला था, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब देखो मैं पार्ट 2 शुरू भले ही कर दूं, लेकिन आपको हर हालत में 2 दिन में, कल और परसों, पहले कल आऊंगा
तो कहूंगा आपके भाई पार्ट 1 में कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो, फिर परसों भी कहूंगा पार्ट 1 में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम पार्ट 2 में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, फिर तुमको बाद में परेशानी इकट्ठी हो जाएगी बेटा अगर आप पार्ट 1 नहीं करोगे ढंग से। तो यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ा दो। हमें बात करनी है पार्ट 2, उसका टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में लिखना चाहता हूं, रेजिस्टेंस को पार्ट 2 शुरू कर रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ट्राई करके रखोगे? चलो रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं और उनके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि ये रेजिस्टेंस है 1, ये सेकेंड रेजिस्टेंस, मान लो मैंने 3 रेजिस्टेंस ऐसे जोड़े, एक बैटरी से जोड़ दिए, बताओ यहां तक कोई परेशानी? इसका रेजिस्टेंस 1 R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3। बैटरी का पोटेंशियल इसको मैंने B माना, बैटरी का पोटेंशियल, कोई दिक्कत? बैटरी का कितना पोटेंशियल है? V। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, यहां से चली करंट आई, इस टर्मिनल से करंट आई निकली, वायर में लाइट गई। 1 मिनट रुको बेटा, क्या स्क्रीन स्क्रीन आ रही है क्या? आ रही है? चलो ठीक है, वो थोड़ा सा लाइट का चक्कर पड़ गया है, मैं अपना नेट चेक कर लूँ, है चालू? ठीक है चालू है।
हाँ बेटा, तो बताइए क्या तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम जा रही है? सही है। अब चलो, माइक थोड़ा बंद रखो बेटा। क्या तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम जा रही है? चलो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका, सेम करंट फ्लो, सेम करंट फ्लो इन ऑल वायर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो बताओ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 में सेम करंट जा रही है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा? चलो, अब ध्यान सुनना, मैंने इसके ऊपर वोल्ट मीटर जोड़े वोल्टेज नापने के लिए, अलग अलग वोल्ट मीटर जोड़ दिए तीनों पे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की विशेषता, करंट सेम जा रही है और पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। सर पोटेंशियल डिवाइड कैसे हो रहा है? बैटरी का पोटेंशियल V है, तो रेजिस्टेंस R1 में चला गया V1, रेजिस्टेंस नापेगा उसे V2 में और रेजिस्टेंस नापेगा उसे V3 में। क्लियर? तो सीरीज पहचानने का तरीका, सेम करंट जाए और पोटेंशियल डिवाइड हो। चलो अब ध्यान से सुनना, डिवाइड क्या हुआ है यहां, क्या डिवाइड हुआ है? तो इसका मतलब है V जो बैटरी का पोटेंशियल है वो B1 B2 और B3 में टूट गया, तो V बराबर आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। क्लियर? 3 वोल्ट इसमें आया, 3 वोल्ट इसमें आया, मान ले, तो इन तीनों को जोड़ोगे तभी तो टोटल 9 होगा। है? अरे बेटा क्या करें, स्क्रीन गायब हो रही बार बार है। आ गई? लाइट का फ्लक्चुएशन आ रहा है बहुत, लाइट चली गई थी अभी। हाँ बेटा दोबारा समझो, अगर ये 9 वोल्ट है टोटल और मान लो इन तीनों में 3-3 वोल्ट में डिवाइड हुआ ये, तो इन तीनों को जोड़ोगे तभी तो 9 वोल्ट आएगा। इसलिए V बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। चलो मैं इसको हटा देता हूं, वैल्यू को हटा दिया। अब बताओ V एक्चुअल में होता क्या है? सर हमने तो पढ़ा था V इक्वल टू I इंटू आर। क्या पढ़ा था? V इक्वल टू, तो देख बेटा ये वाला जो V है बैटरी का V, वो ये मैंने यहां लिखा, यहां से कितनी करंट निकली I, और उसका रेजिस्टेंस मैंने माना R सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया मैंने सीरीज में? R सीरीज, RS। ठीक है? अरे यार बैटरी से निकलने वाली करंट आई है, उसका टोटल वोल्टेज V है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना माना है मैंने? RS माना है, R नहीं माना है, RS माना है। सुनाई दिया? चलो अब मुझे बताओ B1 का फॉर्मूला क्या होगा? B1 इज इक्वल टू IR। बता, यहां B1 दिख रहा है ऊपर, उसमें I कितनी गई है? करंट कितनी है? अरे इसमें करंट तो आई है, करंट आई है, रेजिस्टेंस बताओ। चलो अब B2 बताओ, IR2, V3 बताओ। अब ये सारी वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, B की जगह बोलो IR सीरीज रेजिस्टेंस, B1 की जगह IR1, IR2, माइक बंद कर लो, IR3, माइक बंद करो आवाज गूंज रही है,
बताओ, आई से आई कट जाएगा, तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? चलो एक बार और समझाऊंगा, फिर इस पर न्यूमेरिकल समझाऊंगा इस टॉपिक का, अच्छी तरह समझना। एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2, एक रेजिस्टेंस R3, बैटरी V से जुड़ा, यहां से करंट चली I, ऐसे जा रही है, सब में I करंट गई, तो करंट सब में सेम, पोटेंशियल V1 V2 V3, करंट सेम हो पोटेंशियल डिवाइड हो तो उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज V बराबर मानते हैं हम V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है V का I इंटू आर, तो V बैटरी का, टोटल करंट I, टोटल रेजिस्टेंस, आर एस मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, ऐसे V1 निकालोगे तो I इंटू R1, V2 निकालोगे तो I इंटू R2, V3 निकालोगे तो I इंटू R3। इन सारी वैल्यू को मैंने यहां रखा, I से I कट गया, तो R सीरीज का आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ समझ में आ गया? अब मैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराना चाहता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? अब मैं इस पर बेस एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, अगर वो आ गए तो सारे क्वेश्चन सीख जाओगे सीरीज के। चलो, जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। मान लो मैंने इसको 2 ओम माना, इसको 3 ओम माना, 2 ओम, और ये माना 3 ओम, और ये मान लिया मैंने 4 ओम। 4 ओम क्या माना मैंने? रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू दी है मैंने। ठीक है, वोल्टेज माना मैंने 18 वोल्ट, मान लो। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। चलो, मुझे केवल 3 चीज दी है, R1 R2 R3, और वोल्टेज दिया टोटल 18 वोल्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ये मैं रफ कर देता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है यहां, टोटल रेजिस्टेंस निकालो इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? इसको RS। चलो ये निकालना है, तो RS का फॉर्मूला क्या लिखा है आपके पास? R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 3, R3 की वैल्यू 4। कितना हो गया? तो बताओ RS निकाल लोगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 2, टोटल करंट निकालो। टोटल करंट मतलब आई, बेटा आई टोटल ये माना जाएगा, आई ये। तो बताओ V का रिलेशन RS के साथ क्या है? IRS। तो बताओ I कितना होगा? V अपॉन, ये ध्यान रखना, V की वैल्यू बोलो टोटल वोल्टेज, डिवाइड बाई 9 ओम टोटल रेजिस्टेंस। कितने एम्पीयर करंट हो गई? 2 एम्पीयर की करंट हो गई। क्लियर यहां तक? मेरा तीसरा क्वेश्चन, B1 V2 B3 पोटेंशियल बताओ। तो B1 बराबर क्या फॉर्मूला है? I इंटू, चलो I की वैल्यू कितनी आई है? R1 कितना था? 4 वोल्ट हो गया।
B2 निकालो, I की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 3। बोल्ड बेटा, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 4। बेटा पता नहीं कहाँ कौन सा मैथ पढ़ा रहे हैं मुझे आज। क्लियर? तो बताओ मैं रेजिस्टेंस कुछ भी दे दूं, बेटा मैं रेजिस्टेंस कुछ भी दे दूं, ट्राई कर लोगे? सीधा सीधा क्वेश्चन है, ट्राई कर पाओगे? तो मैंने ये सिखाया आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, और फिर मैंने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस और वोल्टेज दे तो वो 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। आरएस, टोटल करंट आई, टोटल करंट आई के बाद V1, V2 और V3। तो बताओ इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे? अच्छा, तुमने कहा यस सर। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 45 दे रहा हूं। कौन सा? 42 और 45, ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करके लाने हैं। क्लियर? पेज नंबर 6 पर मिलेंगे 42 और 45, उन क्वेश्चनों को ट्राई कर लो। बेटा स्पीड धीमी हो गई, क्यों? आप लोगों ने पिछला तैयार नहीं किया है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कल तक बेटा इस सबको करो, नहीं तो क्लास रोकनी पड़ेगी फिर एक दिन। बताओ कर लोगे कल? चलो तो यहां तक का काम करके रखो, नहीं तो सब जीरो हो जाएगा हमारा। तो कल आपको सीरीज कॉम्बिनेशन तैयार करके और 2 क्वेश्चन 42, 45 ट्राई करने हैं, और पेज नंबर 5 से पहले का पूरा तैयार करके रखना है। फिर मैं पढ़ाऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर इस 2 टॉपिक पर बेस्ड कम से कम 10-12 तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, आप मुझे भगाते चले जा रहे हो, आप कर नहीं रहे हो। इस चैप्टर में स्पीड आपकी स्लो हो गई। चैप्टर को 1 to 5 पेज को सभी बच्चे ट्राई कर लें आज ही। ठीक है, चलो। और इस टीचमेंट ऐप पर इसकी वीडियो आ जाएगी शाम तक, जो मैंने आज पढ़ाया है उसे देख लेना।